हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैन। और मैंने आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर समझाया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिफाइन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी यूनिवर्सिटीज में काफ़ी बार पूछा गया है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिफाइन कंपनसेशन प्लेट। अभी आपको समझाऊंगा कि कंपनसेशन प्लेट क्या होती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेकंड ग्लास प्लेट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो मैंने आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर समझाया था, उसमें आपकी जो दो प्लेट्स थी, ठीक है। तो अभी आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने आपको समझाया था, इसमें जो आपकी क्यू प्लेट, जो प्लेट्स आपकी जो माइकलसन प्लेट्स वर्क करती हैं, ठीक है। तो हमने और आपको क्यू प्लेट के बारे में समझना है कि क्यू प्लेट्स का क्या वर्क है और क्या कैसे वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं, समझाता हूँ पहले आपको। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यदि सेकंड ग्लास प्लेट क्यू अब्सेंट हो, तो सेकंड ग्लास प्लेट जो क्यू है वो आपकी अब्सेंट रखें, तो मिरर M2 की ओर जाने वाले लाइट रेज प्लेट P से दो बार होकर गुजरती हैं। तो समझिए, एक रफली फिगर द्वारा समझाता हूँ आपको। इस टाइप से आपका फिगर था कि एक ही प्लेन हो गया, यहाँ से आपका एक मिरर था, ठीक है, और दो हमने क्या यहाँ पे प्लेट रखी थी। आपको रफली समझा रहा हूँ मैं, इतना आप सीरियसली ना लें इस फिगर को, ठीक है। यहाँ से एक रे आ रही थी, यहाँ पर आपको मिरर कितना था, M2 था, और एक बना था M1 डैश, और यहाँ आपका एक मिरर M1 था, और नीचे आपको टेलीस्कोप था, ठीक है, टेलीस्कोप था, और यहाँ पर आपको बना था कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यहाँ पे, और ये एस पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ से जो रेज आ रही हैं, ये अगर हम P और Q दो प्लेट हैं, अगर हम Q वाली प्लेट को अब्सेंट रखें, समझिए, अगर M2 की ओर जाने वाली लाइट रेज प्लेट P से दो बार होकर गुजरती है, जिससे P अगर Q ऑप्शन रखते हैं तो मिरर M2 की ओर जाने वाली लाइट रेज प्लेट P से दो बार होकर गुजरती है, जिससे P 2μ-1 का पार्ट डिफरेंस उत्पन्न होता है। तो जब समझिए, जब लाइट रे यहाँ से सीधी जा रही है और यहाँ पे Q नहीं होगा, तो मिरर की M1 की ओर जो लाइट वाइट रे है वो एक बार इधर जाएगी, फिर दोबारा क्या होगी, वापस आएगी। तो दोबारा वापस जब आएगी तो Q से नहीं टकराएगी, क्योंकि Q है नहीं। देन किससे टकराएगी, P वाली प्लेट से, तो इस पर दो बार टकराएगी। तो इसके बीच जो पार्ट डिफरेंस उत्पन्न होगा कितना होगा, 2μ-T का, ठीक है, पार्ट डिफरेंस उत्पन्न होता है। मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट, अब मिरर M1 की ओर, तो देखिए यहाँ से आपको टकरा के वापस आई, M2 पे गई। अब मिरर M1 की ओर जाने वाली जो लाइट रे है, ठीक है, मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट रेस प्लेट P से केवल एक बार होकर गुजरती है, जिस कारण उसमें 2μ-T का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस उत्पन्न होने नहीं होता है, ठीक है। जब एक बार टकराएगी तो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना, 2μ-T का नहीं होगा, और इसलिए दो बार टकराती है। जब M2 की ओर कोई भी करंट जाएगी तो पहले M1 से टकराएगी, फिर दोबारा M2 पहुंचेगी, ना कि Q पर नहीं टकराएगी। तो उसमें क्या है, दो बार आपका रिप्लेस हो रहा है, दो बार रिप्लेस हो रहा है, तो उसके पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, 2μ-1 T का। देन आपको एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस उत्पन्न नहीं होता है। इंटरफेरेंस के लिए अति आवश्यक है कि दोनों लाइट रेज के बीच फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, कांस्टेंट रहे। मतलब कांस्टेंट, अगर 2μ-1 है तो 2μ-1 T रहना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब दोनों लाइट रेज के बीच पार्ट डिफरेंस भी कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब यदि मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट रे के मार्ग में ग्लास क्यू रख दें, अब आपका ऐसे फिगर जैसा था आपको वैसा आ गया, क्यू रख दें, तब M1 की ओर जाने वाली लाइट रे भी ग्लास प्लेट से दो बार होकर गुजरती है, इससे पाथ डिफरेंस 2μ-T कमी पूरी हो जाती है। इस प्रकार क्लियर है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दूसरी प्लेट क्यू मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट रे में मिरर M2 की ओर जाने वाली लाइट रे की तुलना में। अब देखिए, आपको रफली अब दोबारा समझाता हूँ। ये P है, ये आपकी क्यू प्लेट है, ठीक है। मिरर आपका M1 ये वाला है, ऊपर आपका M2 है। इधर से आपने क्या किया, पहले क्या था, क्यू अब्सेंट था, तो लाइट रे आई और लाइट ऊपर जाके दो बार P से टकरा के चली गई। बट जो सिर्फ M1 की ओर जा रही थी वो सिर्फ एक ही बार P से टकराई, क्यू एक बार गई चली गई, और ये दोबारा वापस आई, M2 पे गई, दो बार टकराई। बट हमने अब क्यू रख दिया, और जब क्यू रे हमने रख दी तो M1 की ओर जो लाइट जा रही है वो P से भी टकराएगी, अब Q से टकराएगी, मतलब दोनों हो गया, दो बार टकरा रही है, तो आपको जो पार्ट डिफरेंस था 2μ-1 T बन गया। इससे क्लियर है कि अब जो इंटरफेरेंस में दूसरी प्लेट क्यू मिरर M1 की ओर जाने वाली लाइट रे में मिरर M2 की ओर जाने वाली लाइट रे की तुलना में 2μ-1 के पार्ट डिफरेंस की कमी को पूरा करती है, जिस कारण प्लेट क्यू को कंपनसेशन प्लेट कहते हैं। समझ गए, प्लेट क्यू को क्या कहते हैं, कंपनसेशन प्लेट कहते हैं। यहाँ से आपका भविकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंपनसेशन प्लेट हम किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन प्लेट हम प्लेट क्यू को कहते हैं, जो दूसरी प्लेट का यूज़ करते हैं। अब इसमें ये भी नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आप यूज करते हैं, एक वर्णीय प्रकाश, ये एस पॉइंट से जो सोर्स प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसकी हमें वेवलेंथ क्या फाइंड करनी है। कैसे,
कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मिरर M1 व M2 को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त हो। अब मैंने आपको समझाया था कि सर्कुलर फ्रिंज कब प्राप्त होंगी। सर्कुलर फ्रिंज मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि सर्कुलर फ्रिंज जब प्राप्त होंगी जब M1 को हम स्थिर रखें और M2 क्या करें, स्टेबल M1 को, और मेरा M2 को मूव करते हैं और रीडिंग्स को नोट करते हैं। तो M1 को स्टेबल रखते हैं और जैसे M1 को मैंने स्टेबल रख दिया और M2 को M2 को मैंने घुमा दिया, ठीक है। तब आपका क्या होगा, माइक्रोमीटर स्केल पर n फ्रिंजेस के लिए प्राप्त रीडिंग्स को x1 x2, तो हमें जो रीडिंग्स प्राप्त होंगी घुमाने से वो आपकी रीडिंग्स कितनी x1 और x2, ठीक है। देन तब पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1, जब पाथ डिफरेंस की चीज़ का लगाते हैं हम तो पहली दूसरी वस्तु को पहली में से घटाते हैं तो हमारा क्या हो गया, डिफरेंस निकल कर आ गया। तो x2 माइनस x1 आ गया। अब जब कोई लाइट रे थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होती है, ये मैंने आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर में काफ़ी अच्छे समझाया था कि जब कोई लाइट रे थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेज डिफरेंस उत्पन्न होता है उसमें, और संगत λ/2 का पार्ट डिफरेंस। तो आपको याद रखना है भविष्य के लिए, प्रश्न के लिए ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब कोई लाइट रे थिन फिल्म से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई फेज डिफरेंस और उसके संग λ/2 का पार्ट डिफरेंस उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कैसे करना है कि मान लीजिए आपकी जो डिफरेंस उत्पन्न हुआ था वो x2 माइनस x1 का डिफरेंस उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तब बराबर n फ्रिंजेस के लिए निकालना है और उसका पार्ट डिफरेंस n λ/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ऊपर 2 आ जाएगा, मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा, इस वाले 2 को हम इधर ले गए और अपॉन में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तब लैम्डा इक्वल टू, और x2 माइनस x1 के लिए मैंने बताया कितने लिख सकते हैं, किसी के पार्ट डिफरेंस के लिए हम कह सकते हैं x, तो ऊपर आ जाएगा 2x अपॉन n। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देंगे कि एवं एक्सप्रेशंस की हेल्प से माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न में प्राप्त सर्कुलर फ्रिंजेस का यूज़ है। सर्कुलर फ्रिंजेस का यूज़ है वो किसका है, λ/2 x1 का, और यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड कर देते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट्स की। इसकी आगे जो वीव केसेस हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज वेवलेंथ्स। अब हमने इसमें वेवलेंथ फाइंड की, अब हम करेंगे कि अगर जो वेवलेंथ है वो अब 2 हैं, 2 वेवलेंथ्स हैं, तो उनकी भी हम कैसे डिफरेंशिएशन को या उनकी डिफरेंस को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी लैंग्वेज पहले जान लेते हैं। लैंग्वेज क्या है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से 2 क्लोज वेवलेंथ की लाइट रेज प्राप्त होती हैं, समझिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से 2 क्लोज वेवलेंथ, अब मान लीजिए 2 क्लोज वेवलेंथ की, आपको उसमें कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे दो चीज़ों में से कि कौन सी कितनी वेवलेंथ कितनी लेंथ से आ रही है। तो वेवलेंथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मिरर M1 को फिक्स रखकर मिरर M2 को सेम इसी टाइप से हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, मूव करते हैं, स्केल पर इसका मूव करते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सर्कुलर फ्रिंजेस एक बार एब्सेंट होकर दोबारा बने। तो जो आपकी फ्रिंजेस बनेगी घुमाने पर, मूव करने पर, वो यहाँ मैंने आपको पार्ट 2 में समझा दिया है। फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस एक बार एब्सेंट होकर दोबारा बने। माना माइक्रोमीटर स्केल पर फ्रिंजेस के बीच डिस्प्लेसमेंट या रीडिंग्स 2 क्लोज वेवलेंथ λ/λ2 के लिए n/n+1 है। अब समझिए n/n+1 क्यों लेते हैं, तो 2 वेवलेंथ्स आपने कितनी ली, एक लैम्डा एंड दूसरी ले ली λ2, और जब एक फ्रिंज जब हम लेते हैं तो दूसरी फ्रिंज कितनी होगी, n+1 ही तो होगी, +1 करके हम दूसरी फ्रिंज को लेते हैं, समझिए। तो पहली फ्रिंज n होगी, दूसरी फ्रिंज आपकी n+1 होगी, देन फ्रिंज ऑप्टेन होती है तब λ/2x अपॉन n, ये आपने अभी फाइंड किया। तो समझिए आपने फाइंड किया है लैम्डा वेवलेंथ कितनी आई थी, अब निकल के λ/2x अपॉन n निकल के आई है। अब निकालने 4 λ1 वेवलेंथ्स, 4 λ1 वेवलेंथ्स। तो λ1 वेवलेंथ्स के लिए कैसे फाइंड करेंगे, n इक्वल टू, अब यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा, 2x अपॉन लैम्डा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। देन यहाँ से आपको n4 λ1 वेवलेंथ्स के लिए फाइंड करना है, तो कैसे, n बराबर स्मॉल n ले ले रहा हूँ मैं यहाँ पे 2x अपॉन λ1। 4 λ2 के लिए कितना आएगा, 4 λ2 वेव लेंथ्स, λ2 वेव लेंथ्स के लिए कितना आएगा, n+1 लिया था हमने बराबर 2x अपॉन λ2, इक्वेशन मैंने इसको 3 ले लिया। अब करते क्या है कि इक्वेशन 3 में से आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 2 को माइनस करना होगा। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे तो आपका n+1 माइनस n बराबर 2x अपॉन λ2 माइनस 2x अपॉन λ1 आ गया। यहाँ से आपका n से n कैंसिल, 1 बराबर, और यहाँ से हम एक काम करते हैं 2x को डायरेक्टली अब ऊपर कॉमन ले रहे हैं, तो 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन λ2 माइनस 1 अपॉन λ1, तो 1 बराबर 2x, इनको सॉल्व करेंगे तो λ1 है, तो λ1 और माइनस की हम क्या करें, डिफरेंस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस की चिन्ह डिफरेंस भी चिन्ह यूज कर सकते हैं। λ2
अपॉन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2। क्लियर। अब इतना आ गया आपको। उसके बाद आपको लिख लेना है नॉर्मली लेमडा 1 डिफरेंस लेमडा 2 का आपका निकल के आ गया लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 अपॉन 2x। तो ये आपका यहाँ हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो एक थोड़ी सी लैंग्वेज आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं कि एबव एक्सपेरिमेंट हेल्प से तो क्लोज वेवलेंथ बाय लेमडा 1 बाय लेमडा 2 के बीच डिफरेंस लेमडा 1 डिफरेंस लेमडा 2 को कैलकुलेट किया जा सकता है। एबव एक्सप्रेशन में लेमडा दोनों वेवलेंथ्स लेमडा 1 और लेमडा 2 की एवरेज वेवलेंथ अर्थात लेमडा बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा बाई 2 का है। तो एवरेज वेवलेंस आपको ये भी भविष्य क्वेश्चन पूछा जा सकती है, एवरेज वेवलेंस के लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा बाई 2। अगर आपको नोट्स लें, नोट्स के लिए मैंने आपको डिस्प्ले नंबर किया था, उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और नंबर है 941100 व्हाट्सअप 9110। और आप टेलीग्राम चैनल से आप अगर ऐड होना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते हैं, वीडियो को जरूर शेयर करके जाएँ। थैंक्स।